प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अध्याय 1 हिंदी व्याकरण, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। इस अध्याय में हम लोग बात करेंगे इन्हीं चीज़ों की कि भाषा क्या है, बोली किसे कहते हैं, लिपि क्या है और व्याकरण जो है परिभाषा। सबसे पहले बात करते हैं भाषा। ये भाषा शब्द है, ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है, वहाँ से ये बना है। वो एक धातु है जिसे कहते हैं हम लोग भास। भास धातु से प्रकट हुआ शब्द भाषा। भास का मतलब होता है बोलना या फिर वाणी। तो मनुष्य के मन में जो विचार या भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें किसी दूसरे के साथ साझा करना ही मनुष्य की प्रवृत्ति है। विचार और भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ध्वनियों की आवश्यकता होती है। इन्हीं ध्वनियों को अलग अलग ढंग से उच्चारण करके वर्ण या शब्द और बाद में वाक्यों के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर लिख करके अपने विचार भावों को एक दूसरे तक पहुंचाती है। तो हो गई भाषा की परिभाषा। ठीक, जिस माध्यम से हम अपने भावों अथवा विचारों को बोलकर या लिखकर आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। आगे जब प्रश्न आएगा तो यहीं से उत्तर आप लिखें। भाषा के अगर रूप की बात करें तो मौखिक और लिखित। बोलकर भाषा कही जाती है ना। जैसे भाषण है, फोन है, टेलीफोन है, रेडियो, बातचीत, नाटक, इन सब में बोलने का ही तौर तरीका है, लिखने का नहीं। जहाँ बोलने का है वो है मौखिक, और जहाँ लिख करके आप विचार रखते हैं वो है आपकी लिखित भाषा। कुछ जगह चिन्हों का भी प्रयोग होता है, जैसे कि ये ट्रैफिक पुलिस आप देख रहे हैं, रेड, ग्रीन, येलो, 3 कलर की यहाँ लाइट हैं। ये सांकेतिक भाषा है जहाँ चिन्हों का, प्रतीकों का इस्तेमाल। अब बात करते हैं हम लोग बोली। जो स्थानीय भाषा या कुछ सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे कहते हैं बोली। जैसे कन्नौजी, राजस्थानी, बुंदेली, हरियाणा। भाषा क्या? बोली का प्रयोग जब लेखन में साहित्यिक रूप से किया जाता है तो हम लोग क्या बोलते थे? जैसे ब्रजभाषा जो कि बोली भी जाती और लिखी भी जाने लग गई तो उपभाषा हो गई। अवधी, जैसे कि रामचरितमानस अवधी में लिखा गया। पूर्वी हिंदी, मैथिली, पश्चिमी हिंदी आदि। साहित्यिक भाषा क्या? मनुष्य के विचारों भावों का अभिव्यक्ति का माध्यम है साहित्यिक भाषा, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का माध्यम। यानी कि पढ़ने और बोलने में तो साहित्यिक भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें हम लोग कविता लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, नाटक लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, ये सभी वो आ जाते हैं आपके साहित्यिक भाषा। अब आती राजभाषा। संपूर्ण भारत में अधिकांश इलाकों में बोली जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा है राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या बना दिया गया? भारत की राजभाषा। ठीक है, और 14 सितंबर को मनाते हैं हम लोग हिंदी दिवस। अब कौन कौन सी भाषा हैं जिन्हें राजभाषा का दर्जा दिया गया? हिंदी, पंजाबी, डोगरी, बंगाली, असमिया, कोंकणी, मलयालम, संस्कृत, गुजराती, उड़िया, मराठी, सब मिला के आप यदि देखेंगे तो कितनी भाषा हैं? ये 22 भाषा। ठीक है, संविधान में हिंदी भाषा को भारत की राजकाज की सरकारी राजभाषा के साथ ही रखा। अब आते लिपि। जो ध्वनियाँ बोलते समय निकलती हैं मुंह से, उनको लिखने के लिए कुछ सिंबल बनाने पड़ते हैं, कुछ प्रतीक बनाने पड़ते हैं, उन्हीं को लिपि कहते हैं। तो अंग्रेजी की लिपि है जैसे, तो उसको कहते हैं रोमन। उर्दू की लिपि फारसी, पंजाबी की लिपि है गुरमुखी। अब बात करते हैं व्याकरण। हर भाषा भाषा का अपने एक व्याकरण है, यानी कि उसके नियम कायदे होते हैं, शुद्ध लिखने के तौर तरीके, हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में 3 चीजें मिलेंगी: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य। वर्ण में आप पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में। शब्द में आप पढ़ेंगे शब्द बने कैसे, उनकी रचना कैसे। और वाक्य विचार में आप वाक्य के नियम पढ़ेंगे, उनके विश्लेषण पढ़ेंगे। अभ्यास के प्रश्न हम लोग करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? नोटबुक में ये सब आपको करना है। भाषा किसे कहते हैं समझाइए। भाषा के कितने रूप हैं तो पता ही है आपको। मौखिक, लिखित। लिपि से क्या समझते हैं? वो प्रतीक या चिन्ह है ना। बोली और उपभाषा में अंतर बताइए। और व्याकरण किसे कहते हैं? ये सब आप करेंगे अपनी नोटबुक में। हम इसे करते हैं। हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? वो है आपकी देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि है रोमन। संस्कृत की लिपि क्या है? संस्कृत की लिपि भी देवनागरी। पंजाबी की लिपि है गुरमुख। फारसी। सभी हमने मिलान कर दी। अब सही और गलत को जरा देखते हैं। भाषा के 4 रूप नहीं, भाषा के तो 2 ही हैं, मौखिक और लिखित। वहां क्रॉस कर लेना आप। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम भाषा। संविधान द्वारा स्वीकृत हमारी
राजभाषा, बिल्कुल सही। आगे चल, व्याकरण के 5 वेद, व्याकरण के 3 वेद बताए गए थे आपको, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यहाँ पे 5 है तो ये वर्ण हो जाएगा। 14 सितंबर बिल्कुल हिंदी दिवस मनाते हैं। ये शब्द भर के पूरा कीजिए, चलिए करते हैं। भाषा के पहला मौखिक और लिखित। अंग्रेजी की लिपि भावों विचारों का आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भाषण, फोन, बातचीत, ये कैसी भाषा के उदाहरण है? मौखिक है। लिख करके बातचीत तो मौखिक भाषा के। व्याकरण के भेद हैं। व्याकरण के कितने, कौन कौन से? पहला वर्ण विचार है, पर व्यंजन पढ़ते हैं। शब्द विचार है, शब्द कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई। फिर वाक्य विचार है, वाक्य के प्रकार क्या हैं, वाक्य कैसे बनाए जाएं। ठीक हो। 14 सितंबर सन दी गई थी कितनी? 50 को। राजभाषा का दर्जा मिला। हाँ, यहाँ पर दी गई, देख लीजिएगा। चौदह सितंबर 1950। देखते हैं तीन उदाहरण। मौखिक भाषा तो टेलीफोन, फोन हो गया, नाटक हो गया, मौखिक है। भाषण हो गया, सब क्या है? मौखिक के उदाहरण। लिखित के 3 उदाहरण लिखो। तो भाई, अखबार, कविता और क्या, बंद। ये लिखित। सांकेतिक भाषा, ट्रैफिक लाइट और रेलवे की झंडी, लाल झंडी दिखा, सांकेतिक है। और क्या संकेत, इशारों में की जाती है। ट्रैफिक पुलिस, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, आगे जाओ, रुक, इशारा करते हैं। 3 उदाहरण। बोली कि भाई, बोली तो आपको पता ही है कि अवधि, हाँ। मैथिली, उपभाषा जिनमें साहित्य लिखा जाए, ब्रजभाषा उपभाषा, दिल्ली उपभाषा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा। भाषा, 3 भाषा के नाम से आई है, से भाषा है। और अंग्रेजी क्या, अंग्रेजी भी किन किन भाषाओं की लिपि देवनागरी है? कुछ के नाम लिखते हैं, कुछ की। संस्कृत की लिपि है देवनागरी, हिंदी की लिपि है, गुजराती की लिपि है, और मराठी की देवनागरी। क्या इन सब कैसी है? देवनागरी। अब देखिएगा, नाम लिखना है जो संविधान में भाषा है। संविधान में कौन भाषा है? संविधान में आपके बंगाली है, अति, डोंगरी है। 22 है ना, 22 में से आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक, मिलेंगे हम लोग अगले अध्याय में। धन्यवाद।